हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अनु। वेलकम टू एक्सीलेंस कोचिंग। तो रेडियो एक्टिविटी की कंप्लीट यूनिट हम कर चुके हैं। अब कर लेते हैं हम कुछ क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अ रेडियो आइसोटोप हैज़ अ हाफ लाइफ of 20 hours. After 60 hours, the fraction of its isotope remains is. a रेडियो आइसोटोप जिसका हाफ लाइफ कितना दे रखा है आपको, यानी कि आपको क्या दे रखा है, टी हाफ दे रखा है 20 आर। क्लियर। और इसके बाद क्या है, आफ्टर 60 आवर्स, यानी कि आपको कैपिटल टी की वैल्यू दे रखा है, यानी टोटल टाइम दे रखा है आपको कितना, 60 आवर। ठीक। द फ्रैक्शन ऑफ इट्स आइसोटोप, अब आपको क्या निकालना है, फ्रैक्शन। तो हमने हाफ लाइफ पीरियड का एक फॉर्मूला किया था जो कि था आपका n इक्वल्स टू n नॉट 1/2 की पावर n। क्लियर। अब क्या करेंगे, आपको यही फ्रैक्शन निकालना है n/n नॉड का। ये हो गया आपका 1/2। और आपको पता है आप n को क्या लिख सकते हैं, n को लिख सकते हैं t डिवाइडेड बाय t हाफ। ये लिख सकते हैं ना, ये फॉर्मूला मैंने आपको करवाया था। आप क्या करेंगे, इसको 1/2 t/t हाफ का मतलब आप यहाँ निकाल लेंगे n इक्वल्स टू t डिवाइडेड बाय t हाफ, यानी इक्वल्स टू t कितना है आपका 60 डिवाइडेड बाय 20, यानी कि आ गया आपका 3। इसको आप करेंगे यहाँ पे 3, यानी कि आपका क्या आ जाएगा 1/8। ठीक है। तो यही फ्रैक्शन आपको निकालना था। क्लियर है, इजी है। तो आपको पता होना चाहिए ये वाला फॉर्मूला जो कि हाफ लाइफ पीरियड का था। ये दोनों ही फॉर्मूले पे काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं और बार बार पूछे गए हैं, तो इन फॉर्मूले को ज़रूर याद रखेंगे आप। क्लियर। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट ऑफ यूरेनियम 238 इज दिस। ठीक है। डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट यानी कि आपको किसकी वैल्यू गिवन है, लैम्डा की। लैम्डा की वैल्यू या फिर के भी लिखा हुआ है कई जगह। तो ये वैल्यू कितनी गिवन है आपको, 1.54 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 ई। अब क्या निकालना है आपको, हाफ लाइफ पीरियड, यानी कि आपको निकालना है टी हाफ। क्लियर। आपको पता है इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या होता है, लैम्डा इक्वल्स टू 1/t हाफ। ये फॉर्मूला करवाया है मैंने आपको। ठीक। बस सिंपली क्या करना, आप वैल्यू पुट कर दो 1 डिवाइडेड बाय, सॉरी यहाँ पे आपको क्या निकालना पड़ेगा, ये नहीं, यहाँ पे आप निकालेंगे टी हाफ, यानी कि 1/λ, और लैम्डा की वैल्यू रखेंगे 1.54 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10। क्लियर। जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 4.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 ईयर। ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा आपका सॉल्व करके, 4.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 ईयर।
क्लियर? तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। इज इट क्लियर? इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको फॉर्मूले बेस ही क्वेश्चन रेडियो एक्टिविटी से पूछे गए, बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछे हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन आपके हाफ लाइफ पीरियड से और फ्यूज़न एंड फिजन के ऊपर आए हैं, ठीक है। ज़्यादा बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं पूछे गए इससे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ पोलोनियम दे रखा है आपको, हाफ लाइफ दे रखा है, यानी कि आपको क्या गिवन है, टी हाफ गिवन है, क्या गिवन है 140 डेज, ठीक है। इसके बाद पूछा गया, ये 140 डेज दे रखा है। इसके बाद पूछा गया इन हाउ मैनी डेज, हाउ मैनी डेज का मतलब आपसे क्या पूछा गया है, टी की वैल्यू पूछी गई है। When this isotope is reduced 1 ग्राम to 0.25 ग्राम, यानी इनिशियली कितना है 1 ग्राम और रिड्यूस होके कितना रह गया है 0.25 ग्राम, यानी कि जो n होता है ये क्या होता है आपका रिड्यूस्ड अमाउंट, यानी कि ये हो गया 0.25 ग्राम, और n नॉट क्या होता है आपका इनिशियल अमाउंट, यानी कि ये हो गया आपका 1 ग्राम। इज इट क्लियर? अब इन चारों को देख के आपको फॉर्मूला तो याद आ ही गया होगा, तो फॉर्मूला क्या होगा, n इक्वल्स टू n नॉट 1/2 की पावर n। क्लियर? सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, n की वैल्यू होगी 0.25, n नॉट की वैल्यू कितनी होगी 1, ये हो गया 1/2 की पावर n। इसको सॉल्व कर देंगे, 0.25 पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 100, और ये हो गया आपका 1/2 की पावर n। यहाँ कैंसिल करेंगे 1/4, यानी कि आप इसको पूरा शॉर्ट करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 2। क्लियर? इसको कर सकते हैं ना, 4 को क्या लिख सकते हैं 1/2 की पावर 2, ठीक है। 2 की पावर 2 करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 2, इतना तो आता होगा आप सबको। अब क्या करेंगे, आप नेक्स्ट फार्मूला लगाएंगे, n इक्वल्स टू टी डिवाइडेड बाय टी हाफ। अब आपको क्या निकालना था t, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n मल्टीप्लाई टी हाफ, यानी n कितना हो गया 2 और टी हाफ कितना गिवन है आपको 140 डेज, यानी कि यहाँ पे कर देंगे 140, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 280 डेज, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। क्लियर है इतनी बात? इजी है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The half life of radium is 1600 years। हाफ लाइफ पीरियड, यानी कि आपको किसकी वैल्यू गिवन है, टी हाफ की वैल्यू कितनी गिवन है 1600। आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स, अगेन आपसे क्या पूछा गया हाउ मैनी ईयर्स, जहाँ पे भी आए हाउ मैनी ईयर्स हाउ मैनी डेज तो वहाँ पे आपको क्या कैलकुलेट करना है स्मॉल टी की वैल्यू। तो यहाँ पे अगेन आपको क्या कैलकुलेट करना है टी की वैल्यू। अब बोला गया 75% वेट ऑफ रेडियम ब्लॉक विल डीके, 75% क्या हो गया डीके, यानी इनिशियली कितना था, अगर हम एन नोड की बात करें इनिशियल अमाउंट की वो कितना होगा 100, और रिड्यूस कितना हो गया 75%, तो रह कितना गया 25%, यानी कि लेफ्ट अमाउंट कितना रह गया आपका 25। इतनी बात क्लियर है? चलो अगेन आप क्या फार्मूला लगा देंगे इसमें, देखो ये क्वेश्चन बार बार आए हैं इसी फार्मूले पे, इसलिए करवा रही हूँ मैं। ये हो गया आपका 1/2, यहाँ हो जाएगा n, n की वैल्यू क्या है 25, n नॉट को मैं इधर ही ले जा रही हूँ, ये हो गया 100 इक्वल्स टू 1/2 की पावर n, उसको कर दो 1/4, ठीक।
ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 का पावर n। ठीक, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगेन 2 आ जाएगी। ठीक, अब क्या लगा देंगे इसका फॉर्मूला, n इक्वल्स टू टी डिवाइडेड बाय टी हाफ। तो 2 मल्टीप्लाई टी हाफ कितना है, अगेन आपके पास 1600, टी हाफ 1600 है, ये हो गया आपका 3200। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज डी 3200। मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आपका 3200 ईयर्स। क्लियर, इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल, ये आया आपका 2021 में क्वेश्चन। अब इसमें क्या निकालना है, स्पेसिफिक चार्ज की बात की है। तो आपका जो स्पेसिफिक चार्ज होता है वो क्या होता है, प्रोटॉन बाय मास। क्लियर, अगर हम प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन जनरली आपका क्या होता है 1h1। तो इस केस में जो आपका स्पेसिफिक चार्ज होगा, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ हाइड्रोजन, वो होगा P/m, यानी प्रोटॉन डिवाइडेड बाय मास। क्लियर, इसी तरह अगर आप अल्फ़ा की निकालें, अल्फ़ा क्या होता है आपका हीलियम 24। क्लियर, तो इसमें जो प्रोटॉन हैं वो कितने हैं 2m। आपका एटॉमिक नंबर ही आपके प्रोटॉन होते हैं, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं। तो यहाँ लिख देंगे 2p डिवाइडेड बाय मास की बात करें तो ये होता है 4 मास। क्लियर, अब आपको इनका क्या निकालना है, रेशो, यानी SH डिवाइडेड बाय S पे अल्फ़ा, यानी कि P/m डिवाइडेड बाय 2p/4m। ठीक, आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, ये 4m ऊपर चला जाएगा तो रेशो आ जाएगा 2:1। क्लियर, 2:1। P/m से P/m कैंसिल हो जाएगा, ये 4 ऊपर चला जाएगा तो रेशो क्या आएगा 2:1। तो करेक्ट आंसर इज ए। क्लियर है, तो इजी क्वेश्चन है ये, और ये भी आपका 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ डिवाइस यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी के लिए कौन सा डिवाइस यूज़ होता है, तो कौन सा यूज़ होता है आपका GM काउंटर। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा पार्टिकल लॉस्ट। देखो ये क्वेश्चन ना बहुत बार आया है, आपका 2009 में भी आया, आपका 2021 में भी आया, और कई बार ये यूरेनियम का चेंज हो रहा है लेड में, ये क्वेश्चन पूछा गया है, नंबर ऑफ़ अल्फ़ा एंड बीटा पार्टिकल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको कैसे करना है। मैंने ये क्वेश्चन आपको बोर्ड पे भी कराया था, तो वहाँ एक गलती हो गई थी, उसको करेक्ट कर लेंगे आप। ठीक, बताती हूँ क्या है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो यूरेनियम है 23892, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, लेड में, 206 और 82। अब आपको क्या निकालना है यहाँ पे, नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स। उसके लिए क्या करेंगे आप, 238 में से माइनस कर देंगे 206 को, डिवाइड कर देंगे 4 से। ठीक है, ये 238 को माइनस कर देंगे 206 में से, डिवाइड कर देंगे 4 से। 4 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम अल्फ़ा पार्टिकल निकालें जो कि आपका ट्वाइस ऑफ हीलियम होता है 4। ठीक है, तो इस 4 से हम डिवाइड कर रहे हैं, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 32 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि ये हो जाएगा आपका 8।
यानी नंबर ऑफ़ अल्फ़ा पार्टिकल कितने आगे 8। तो आप इसको देख के ही करेक्ट कर दोगे कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अल्फ़ा पार्टिकल कितने 8 हैं, वो आपका ए नहीं है। ठीक है, इसी तरह अगर आपको बीटा निकालना है, बीटा पार्टिकल्स निकालने हैं, तो क्या करना है आपको, ये है आपका डॉटर न्यूक्लियाई, ये है आपका पेरेंट न्यूक्लियाई। तो क्या करना है, डॉटर न्यूक्लियाई में जितने नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर है माइनस में पेरेंट न्यूक्लियाई, प्लस में 2 मल्टीप्लाई अल्फ़ा पार्टिकल। क्लियर? जो मैंने आपको बोर्ड पे कराया था वहाँ पे मैंने ये माइनस कर दिया था, ये माइनस नहीं करना बल्कि आपको प्लस में 2 अल्फ़ा पार्टिकल्स करना है। ठीक है, आप सिंपली क्या कर दो इसको माइनस, माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका -10 प्लस अल्फ़ा कितने थे आपके 8 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 60, ये हो गया आपका 6, यानी बीटा पार्टिकल कितने आ गए आपके पास 6। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ करेक्शन कर लेना कि यहाँ पे +2 अल्फ़ा पार्टिकल आएगा, मैंने बोर्ड पे -2 अल्फ़ा पार्टिकल कर दिए थे। इज़ इट क्लियर? चलिए, और इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, बहुत बार पूछा गया है आपसे और बहुत इजी क्वेश्चन, आपको अल्फ़ा और बीटा पार्टिकल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ़ अल्फ़ा बीटा पार्टिकल्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एक्टिविटी ऑफ रेडियो आइसोटोप चेंजेस विद, रेडियो आइसोटोप की एक्टिविटी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। मैंने आपको पहले ही लिखवाया, इस पर किसी का भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, ना तो टेम्परेचर, प्रेशर, केमिकल एनवायरनमेंट, किसी का इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन अ हैवी स्टेबल न्यूक्लियस, अगर कोई भी स्टेबल न्यूक्लियस है ना तो उसमें न्यूट्रॉन्स बहुत कम होंगे। ठीक है, न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स के कंपेयर में कम होने चाहिए, तभी वो स्टेबल न्यूक्लियस होगा। इज़ इट क्लियर? न्यूट्रॉन प्रोटॉन से कम होने चाहिए तभी वो स्टेबल न्यूक्लियस होगा। तो हैवी स्टेबल न्यूक्लियस के लिए क्या होना चाहिए, स्मॉलर देन दैट ऑफ न्यूट्रॉन्स, सॉरी प्रोटॉन न्यूट्रॉन से कम होने चाहिए। क्लियर? इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, प्रोटॉन्स न्यूक्लियस न्यूट्रॉन से कम होने चाहिए। ठीक, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेशन बिटवीन एवरेज लाइफ एंड हाफ लाइफ पीरियड, ये रिलेशन मैंने आपको करवाया था। एवरेज लाइफ क्या होता है आपका टाउ और हाफ लाइफ क्या होता है आपका टी हाफ, तो इनके बीच का रिलेशन होता है 1.44 टी हाफ। ठीक है, न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं तो इसको याद रखना है। करेक्ट रिलेशन है आपका 1.44 टी हाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, C इन अपर एटमॉस्फेयर इज जनरेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। आपको कार्बन 14 बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखो हर एक में बन तो वही रहा है, कार्बन 14, यहाँ पे भी कार्बन बन रहा है, यहाँ पे भी कार्बन बन रहा है, लेकिन करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका ऑप्शन बी। जब आपका नाइट्रोजन न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है, हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है नाइट्रोजन है, जब वो नाइट्रोजन न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है तब बनाता है कार्बन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज बी। नाइट्रोजन क्या करेगा, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा तब बनेगा कार्बन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट फाउंड इन नेचर। कौन सा एलिमेंट आपका नेचर में नहीं मिलता है। देखो आपका पोलेनियम नेचर में मिलता है, टेक्टेनियम भी मिलता है, हीलियम भी आपको नेचर में मिलता है, रेडियम आपको नेचर में नहीं मिलता है। तो आपसे नॉट पूछा है, नॉट फाउंड इन नेचर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा रेडियम। इज़ इट क्लियर? जो रेडियम होता है वो आर्टिफिशियली बनाया जाता है, किससे, आर्टिफिशियली किससे बनाया जाता है, यूरेनियम से। इज़ इट क्लियर? तो इसको कर लेंगे करेक्ट।
किससे बनाया जाता है? यूरेनियम से, आर्टिफिशियली। क्लियर? तो आज के लिए ये क्वेश्चंस थे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए, जिसमें से हाफ लाइफ पीरियड यही फॉर्मूला बार बार यूज़ करके क्वेश्चन पूछा गया है। इसी तरीके से आपसे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया? नंबर ऑफ़ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स वाले। ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, मेथड सेम है आपका। क्लियर? इसी तरह से आप फ्यूज़न एंड फिज़न के क्वेश्चंस के भी प्रैक्टिस करेंगे। मैंने जो टॉपिक में करवाया फ्यूज़न एंड फिज़न वो कंप्लीट है, उसमें जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया वो मैंने आपको कम्प्लीटली करा दिया गया है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस साथ साथ करते रहेंगे। इज़ इट क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।